हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रोहतास कुमार बंजारा और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में प्रैक्टिकल अप्रोच में सबसे पहले प्रॉब्लम आती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। यही दोनों हमारे हर क्वेश्चन में यूज होगी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी ही होगी और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फार्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सो दैट आप लोगों को न्यू रेशियो निकालनी जरूरी आनी चाहिए। मैं साथ के साथ आपसे डिस्कस करूंगा शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नाउ वी हैव स्टार्ट आवर कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो विद सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, A and B are partners in the ratio of 3:2। A और B पार्टनर है बेटा और उनकी रेशियो क्या है? 3:2। That is your old ratio. They admit C for 1/3 share। उन्होंने किसको एडमिट किया बेटा? C को एडमिट किया है 1/3 शेयर के लिए। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लेट से। लेट द टोटल शेयर इज 1। माना टोटल प्रॉफिट कितना है बेटा? 1। शेयर 1/3, C का शेयर कितना है? 1/3। सो रिमेनिंग शेयर कितना होगा? 1 - 1/3, 3, दैट इज 2/3। ये जो 2/3 शेयर है बेटा, ये किसका है? A एंड B। कि ये जो शेयर है वो हमारे पास किस पार्टनर का हो जाता है? A और B। बिकॉज C का हमने माइनस कर दिया तो आपके पास कितना शेयर बचा? A और B का 2/3। सो A न्यू शेयर, उनका पुराना शेयर कितना था बेटा? 3:2। कुछ ना कहा जाए तो वो इसी रेशियो में लेते हैं। 3/5 of 2/3 that is 6/15। B is new share 2/5 into 2/3 4/15। C का शेयर कितना होगा बेटा? C का शेयर था 1/5। अब हमने क्या किया? डिनोमिनेटर सेम करना है इसका। 15 है, ये भी 15 है। या तो हम एलसीएम कैलकुलेट करें, अदरवाइज हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 3 5 15, 5 से मल्टीपल किया, 5 से डिवाइड किया, रेशियो हो गया 5/15। सो न्यू रेशियो इज 6:4:5। एंड व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? जो उनका ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। इसका प्रूफ करने के लिए हमने फार्मूला अप्लाई किया सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का कितना होगा? ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस न्यू रेशियो 6/15। सॉल्व किया 3/15 है। बी का शेयर कितना होगा? 2/5 माइनस 4/15 that is 2/15। so sacrificing ratio is 3:2। so हम ये कह सकते हैं कि जो ओल्ड रेशियो होगा बेटा वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर A and B are partners in a firm in the ratio of 3:2। A और B पार्टनर है बेटा और उनकी रेशियो क्या है? 3:2। They admit C for 1/3 share which he मतलब C takes equally from A and B। क्वेश्चन को रीड करते मैं बता सकता हूं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है बेटा? इक्वली यही उनकी आएगी। जिस रेशियो में वो लेते हैं वही उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। सो C takes from A 1/2 of 1/3। क्योंकि C का शेयर कितना था? 1/3। क्या लेता है? इक्वली लेता है। दो पार्ट में तो 1/2 हो गया। 1/6 B से भी कितना होगा बेटा? 1/6। So A's new share is 3/6 is old share minus 1/6 किसने लिया? C ने। सॉल्व किया 3/30। B का न्यू शेयर कितना होगा बेटा? 2/5 minus 1/6 सॉल्व किया 7/30 और C का शेयर क्या होगा? 1/3। सेम, या तो आप एलसीएम कैलकुलेट करें या क्या करना होगा बेटा? आपको डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए। 30 कितना होगा? 10/30। किसी को भी कैंसिल नहीं करना, जैसे हम इसको 1/3 कर दें। नो, सिंपल न्यू रेशियो इज 13, 7 and 10 एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1:1। आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, वही रहेगी आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। A and B are partners in the firm in the ratio of 7:3। A और B पार्टनर है बेटा, उनकी रेशियो क्या है? 7:3 है। C was admitted for 3/7 share। C का शेयर कितना बेटा? 3/7 share in the profit which it takes 2/7 from A and 1/7 from B। यहाँ डायरेक्टली गिवन है
क्यों 2/7 ए से लेता है और 1/7 बी से लेता है, सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 2:1। हम कैलकुलेट करेंगे वही आएगा आपके पास। नाउ ए का न्यू शेयर कितना होगा बेटा 7/10 माइनस 2/7, जो कि डायरेक्टली ए ने दिया है, किस ए से लिया है, सी ने। सॉल्व किया 29/70। बी का शेयर कितना होगा बेटा 3/10 माइनस 1/7, सॉल्व करेंगे तो 11/70। और सी का शेयर कितना होगा 3/7 से डिनोमिनेटर 70 इसका भी 70 आएगा, 7 10 70 10/10 30/70। न्यू रेशियो 29 11 और 30। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रहेगा बेटा 2:1। क्या रहेगा उनका 2:1। जैसे मर्जी निकाल लें आप। सो गाइस कंटिन्यू करते हैं, थर्ड के बाद हम फोर्थ अपने एग्जांपल को। फोर्थ एग्जांपल में ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 7:3। ए और बी पार्टनर्स है बेटा और उनकी रेशियो क्या है 7:3। They admit C as a new partner. A sacrifice और surrender, कभी वो यूज किया जाएगा sacrifice, कभी यूज किया जाएगा surrender। किसका of his share, 2/7 of his share, that is most important। of his का means multiple of his share in favor of C and B 1/7 of his share in favor of C। Calculate new ratio and sacrificing ratio। So my dear guys, हम यहाँ पे पहले ये निकालेंगे कि किस पार्टनर ने कितना सरेंडर किया है। यहाँ पे सी का रेशियो तो गिवन ही नहीं है कि न्यू कितना रहेगा उसका, तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि ए ने कितना सरेंडर किया है और बी ने कितना सरेंडर किया है। सो ए सरेंडर इन फेवर ऑफ सी, कि ए ने सी के कितना सरेंडर किया है बेटा 7/10 शेयर था ए का और उसने कितना किया 2/7 14/70। लेकिन कोशिश ये करनी है कि कैंसिल ना करना पड़े, कैंसिल लास्ट में करें आप इसको। बी सरेंडर टू सी कितना होगा बेटा 3/10 उसका पुराना शेयर था और कितना सरेंडर किया 1/7 3/70। सो ए का न्यू शेयर कितना रहेगा बेटा 7/10 उसका पुराना था, कितना सरेंडर किया 14/70। नाउ सॉल्व किया 35/70। दिस न्यू शेयर 3/10 ओल्ड शेयर कितना सरेंडर किया बेटा 3/70, कितना हुआ सॉल्व करके 18/70। सी का न्यू शेयर कितना होगा क्वेश्चन में कहीं गिवन ही नहीं है, बट ए ने कितना लिया 14/70, बी से 3/70 प्लस किया 18/70। न्यू रेशियो आपके पास हो गई, सॉरी 14 प्लस 3 17/70। न्यू रेशियो हो गया 35 18 एंड 17। व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, किसमें किया था 2/7 1/7। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1, अदरवाइज यू विल कैलकुलेट ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। राम और मोहन पार्टनर है बेटा और उनकी रेशियो क्या है 3:2। They admit Bulbul as a new partner. Ram gives 1/3 of his share of का मीनिंग क्या है बेटा मल्टीपल करना, क्या करना मल्टीपल। While Mohan gives 1/10 from means डायरेक्टली माइनस करना, वहां पे मल्टीपल नहीं होता है। So Ram surrender to Bulbul 3/5 into 1/3 मल्टीपल क्या 3/15, that is 1/5। मैंने यहाँ कैंसिल क्यों किया क्योंकि दोनों की रेशियो अलग अलग है, so that आप चाहे डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं इसको। मोहन सरेंडर टू बुलबुल 1/10, क्योंकि फ्रॉम का मीनिंग होता है डायरेक्टली माइनस करना। सो राम का न्यू शेयर कितना होगा बेटा 3/5 माइनस 1/15। सॉल्व करेंगे 4/10। मोहन का न्यू शेयर कितना होगा बेटा 2/5 माइनस 1/10। सॉल्व करेंगे 3/10। बुलबुल का शेयर क्या होगा बेटा 1/5 दिस 1/10 दिस, दोनों को प्लस किया 3/10। न्यू रेशियो 4:3 एंड व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/5 1/10। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 2:1 योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स है अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करने की। नाउ
क्वेश्चन नंबर 6, A, B and C are partners in the ratio of 3:1. D is admitted for 1/6 share. It is agreed that C would retain his original share. कि जो C पार्टनर है वो अपना ओरिजिनल शेयर ही लेगा, वो कोई और शेयर में एडजस्टमेंट नहीं करेगा, मींस कुछ सैक्रिफाइस नहीं करेगा। सो इसको सॉल्व करेंगे। लेट द टोटल शेयर इज 1, दिस शेयर 1/6, रिमेनिंग शेयर कितना होगा बेटा 1 - 1/6, 5/6। ये शेयर किसका है बेटा? ए, बी और सी, तीनों पार्टनर का है। नाउ सी टेक्स हिज ओरिजिनल शेयर दैट इज 1/6। सो रिमेनिंग शेयर ऑफ ए और बी कितना रहेगा बेटा आपके पास? 5/6 ए बी सी का था, उसमें से माइनस किया 1/6, कितना रहा 4/6। ये शेयर है ए और बी का। नाउ ए न्यू शेयर, उनका शेयर कितना है बेटा? टोटल यूज नहीं होगा, सिर्फ 3:2 यूज होगा हमारे पास। सो ए का न्यू शेयर 3/5 और 4/6 जो ये टोटल था। सॉल्व किया 12/30। बी का न्यू शेयर कितना होगा बेटा? 2/5 into 4/6, 8/30। सी 1/6 into 5/5, 5/30। और बी का 1/6 into 5/5, 5/30। ये 5/5 क्यों किया? अब तो आपको क्लियर हो गया होगा डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। 30 है तो हमने इसका भी क्या कर दिया बेटा? 30 कर दिया, एलसीएम नहीं कैलकुलेट करना पड़ा। सो ये आपके पास हो गए न्यू रेशो। अभी और केसेस करते हैं हम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट केस की, 7th केस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। सो केस इज ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 5:3. C is admitted and it is decided that the profit sharing ratio between B and C shall be the same as existing between A and B. Means B और C का रेशो वही रहेगा जो रेशो किसका था? A और B का था। So calculate in ratio and sacrificing ratio। A और B की रेशो कितनी है बेटा? 5:3। B और C क्या लेंगे? सेम रेशो लेंगे जो A और B के बिटवीन थी। नाउ B की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे हम कि A के कंपैरिजन में B का परसेंटेज क्या है बेटा। सो हमने यहाँ पे चेक किया कि A का परसेंटेज हमारे पास 3/5 of 60%, 100, that is the 60%. This means A और B का जो भी रेशो है B और C को अगर हम कंपैरिजन करें तो C का कितना होना चाहिए? 60% of B, that is 60% of B, 1/8. New ratio is 5:3:1/8. Now इसको हमें क्या करना है? कॉमन वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमने क्या कर दिया? डायरेक्ट मल्टीपल कर दिया 5 से हर वैल्यू को। 5 5 का 25, 5 3 का 15, 5 into 1.8, 9। और सैक्रिफाइसिंग रेशो बेटा क्या रहेगी? जो उनकी और रेशो है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 8 की। ए और बी पार्टनर है बेटा, उन्होंने दो पार्टनर को एडमिट किया यहाँ पे। एक अभी तक क्या करते हम? एक पार्टनर को एडमिट कर रहे थे, अब हमने कितना को एडमिट कर दिया? दो पार्टनर को। सी एंड डी विद 1/5 and 1/6 शेयर। मींस सी का शेयर है 1/5 और डी का शेयर है 1/6। कैलकुलेट करना है न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। सो हम इसको सॉल्व करेंगे लेट के मेथड से ही। लेट द टोटल शेयर इज 1, सी का शेयर है 1/5, डी का शेयर है 1/6, दोनों को माइनस कर देंगे। सो रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी 1 - 1/5 and 1/6। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 19/30। ये टोटल शेयर किसका है? ए और बी का। नाउ ए का न्यू शेयर कितना होगा बेटा? 1/2 into 19/30। 1/2 क्यों? क्योंकि वो इक्वल रेशो ले रहे थे हमारे पास। 19/60 सेम बी का 19/60, सी का था 1/5। 60 करने के लिए क्या किया? डिनोमिनेटर को सेम कर दिया। 5 12 का 60, 12 12। दिस मींस 12/60। डी का शेयर क्या होगा बेटा? 1/6 into 10/10, क्योंकि डिनोमिनेटर 60 है। कितना हो जाएगा? 10/60। न्यू रेशो 19, 19, 12 and 10, and what is the sacrificing ratio बेटा? That is the equal, जो उनकी ये रेशो थी। नाउ नेक्स्ट ए बी और सी पार्टनर है बेटा। अब कभी कभी होता क्या है कि हमारे पास न्यू रेशो भी गिवन होती है, तो वहां सिंपल हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी होती है। लेकिन कई बार अगर माइनस में आता है आपके पास, तो आप उसे क्या करते हैं बेटा?
गेन कहते हैं। नाउ ए की रेशियो एबीसी पार्टनर्स है बेटा, उनकी रेशियो 631, डी को एडमिट किया गया और न्यू रेशियो है हमारे पास 333 एंड 1। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड ओनली सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो ए बी और सी तीन पार्टनर्स का सैक्रिफाइस होगा बेटा। ए का कितना होगा, और 6/10 माइनस 3/10, 3/10 सैक्रिफाइस। बी का 3/10 माइनस 3/10 0, ये नो सैक्रिफाइस नो गेन। ये सब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, सैक्रिफाइस और गेन। सी का कितना होगा, 1/10 माइनस 3/10 माइनस 2/10 इज योर आंसर। सी ने क्या किया बेटा, गेन किया है। सो इस तरह से जितने भी हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मेथड्स हैं हमने सभी को सॉल्व कर लिया है, सभी को चेक कर लिया है। होप सो यू विल बेटर अंडरस्टैंड अबाउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग का मैंने हर बार बताया, कोई कैलकुलेशन नहीं की कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का न्यू माइनस लोड करना, नो, डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। सो नाउ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। सो प्लीज subscribe, like and share my videos. Thank you so much my dear students.